नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। डॉक्टर रमन सिंह आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज अपने कार्यालय में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या को सुना। आज कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर डॉक्टर रमन सिंह के पास पहुंचे, सभी से आवेदन लिए, सभी की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इसी के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में दीदी ई रिक्शा सहायता योजना जो चल रही है सरकार के द्वारा, आज 9 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी प्रदान की और सबसे हाल चाल जाना और पूछा पर आपको रिक्शा चलाना आता है कि नहीं। कई लोग पूछा थोड़ा आता है, जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि घर ठीक नहीं है, इसलिए रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। यह बात सुनकर रमन जी सभी को बधाई दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है वह बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना जो किए हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। जो घटना आतंकवादियों ने किया है देश उनको माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार से वह मांग करते हैं इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए और बस्तर में 6 दिनों से घेराबंदी करके हमारे पुलिस के जवान रखे नक्सली को निकालने में दे रहे हैं। 3 जगह की पुलिस को जगह को पूरा घर लिया है, कहाँ है आखिरी दम तक लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, केंद्र सरकार की जो मंशा है उसे जरूर पूरा करेंगे। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोग। धीरी में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी थी और वहां पे मां कर्मा की मूर्ति का अनावरण और सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ। धीरी के आसपास के सभी जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। काफ़ी दिन से बन के तैयार था और उस क्षेत्र में चूँकि राजनांदगांव के बॉर्डर का आखिरी गांव है हमारा, तो वहाँ काफ़ी देर रह के लोगों से बातचीत किया। आज निवास आने के बाद श्रम विभाग की महत्वपूर्ण योजना, जिसमें बहनों को सक्षम बनाने के लिए और उनकी आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन की दिशा से श्रम विभाग की योजना योगेश दत्त जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली आज बड़ी घोषणा का क्रियान्वयन हुआ कि हमारी बहनों को उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए साइकिल रिक्शा देने का काम था। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दिया गया 9 बहनों को, 1-1 लाख रुपया तक की सब्सिडी सभी बहनों को दिया गया। शेष राशि 75,000 जो भी है वो किस्तों में वहाँ से थोड़ी बहुत कमाई करके फिर किस्तों में पटाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसका आज 9 लोगों को, बहनों को इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा दे के उसका आज प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है कि अन्य योजनाएं और अन्य कार्यक्रम जो अभी होंगे उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य। डॉक्टर साहब, बस्तर आने को कब लगेंगे? अभी शुरुआत हो रही है और बहुत सारे लोग आने को तैयार हैं और राजनांदगांव में काफ़ी संभावना है और लोग चाहते भी हैं राजनांदगांव में आना। तो घूमका से शुरुआत करेंगे और लोग आएंगे। न्याय मिलेगा। न्याय का मतलब यह है कि जिन लोगों ने निर्दोष लोगों के ऊपर और धर्म के आधार पे निर्ममता पूर्वक हत्या की है और वो जिस प्रकार उनकी गतिविधि रही है, ये न केवल हत्या है बल्कि देश को, समाज को विभाजित करने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के द्वारा हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ना चाहता है और देश में विभाजन की दिशा में एक प्रकार से वातावरण बनाना चाहता है। मगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसको सख्ती से ऐसे लोगों को कुचला जाएगा, इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ये पूरे देश की जनता भी चाहती है और उस दिशा में कोशिश प्रारंभ हो गया। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।